मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मुझे विश्वास है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे प्यारे भाइयों वहीं से कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग 11 नंबर को देख सकते हैं, क्योंकि उसी तरह का प्रश्न है। मैं आप लोग को यह प्रश्न भी उतने ही अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए और कहीं से कोई डाउट नहीं बचे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। और आप आशा है ये पार्ट 15 है, आप लोग पार्ट 14 तक देखे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाइयों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 को कहा कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। ये सत्यापित करना है। और कहा कि फिर उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एक बार इस क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्योंकि एक ही प्रश्न मैं 11 के बताऊंगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों मैं उसके बाद जो है 3-4 प्रश्न और है उसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो एक बार इसे अच्छे से देखिए और समझ लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, ये दिए हुए हैं और इसके शून्यक दिए हैं क्या सब, हम आपको एक बार देख के बता देते हैं। इसके शून्यक दिए गए हैं 2 और 1 1, 2 1 1, इसके शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्यों मान लेते हैं। जी पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए एक बार। अब यहाँ से हम दो P2 निकालते हैं। ये 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2, 2 का क्यूब 8 होता है माइनस 2 दूना 4 चौका 16 और प्लस 10 माइनस 2, तो ये 18 में से कितना जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 18। तो यहाँ से ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि 2 जो है ये पी एक्स का क्या है, शून्य का, ये एक्स का शून्य का, यही हमें साबित भी करना था, शून्य का। आशा है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत है। फिर यहाँ से 1 पे निकालते P1, तो यहाँ से 1 का क्यू हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और माइनस 2, इसको कीजिएगा तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, यानी कि 6 में से 6 गया 0, यानी कि 1 क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, इस पी एक्स का शून्यक है। तीसरा शून्यक भी 1 ही है, तो चलिए फिर से निकाल लेते हैं। P1 इक्वल टू 1 का क्यू माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को कहीं दूसरा भी दे सकता है, तो इसलिए हम निकाल देते हैं। आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा होगा तो वहाँ पे निकालना होगा। 6 में से 6 गया 0, यानी कि P एक जो है ये पी एक्स का शून्यक है। एक बार यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहीं से अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें इसके संबंध की सत्यता की भी जांच करना है, तो अब देखिए कैसे बनाते हैं। हम इसको मान लेते हैं, माना कि त्रिघात, ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक इतना 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 अल्फा बराबर, इतना माना कि अल्फा बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2, बीटा बराबर 1 एवं गामा बराबर 1, इतना हमने मान लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों पी एक्स बराबर कितना है, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 11 के हम क्वेश्चन नंबर 1 ही बताएंगे, उसके बाद नहीं बताएंगे। ठीक है, तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करते रहते हैं सर समझ में नहीं आता है, फिर सारे प्रश्नों को बता दीजिए, तो वहाँ पे फिर मैं आप लोगों को कोई सा भी प्रश्न नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ये हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, तो अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा 1, गामा इतना 1 है, तो यहाँ की 4 हो गया, 4 बटे में। अब इसको मेरे प्यारे दोस्तों आपको तरीके से लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ से 4 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको तरीके से क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस 4 और बटे मेरे प्यारे दोस्तों 1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस को माइनस गुना करने में प्लस, और 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4 ही आएगा। अब यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 का मान क्या है बी, और बटे में 1 बराबर ए है, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए हमें निकल के आ गया, जो हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा का मान 1 मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, तो 2 है, और बीटा का मान 1 है, प्लस 1 गुना 1 गामा 1 और बीटा 2। इसको सॉल्व करने पे 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 5 आता है।
मेरे प्यारे दोस्तों 5, और इसको नीचे में नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो 5C है और ए कॉमन 1 है, तो यहाँ से C/A निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं, तो यानी कि 2 गुना 1 गुना 1 क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। इस 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2/1। कैसे, क्यों मेरे प्यारे बच्चों लिखें, क्योंकि सूत्र पे लाने के लिए इस माइनस माइनस को गुना कीजिएगा तो +2 हो जाएगा, 1 से भाग देने पे 2 ही निकल के आ जाएगा। तो माइनस और -2 को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। अब बटे में 1 का ए, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला था -d/a, और ये हमें निकालना भी था। अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला था -b/a, निकाल दिया। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को नहीं हुआ होगा। और आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। और ये टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के 4 प्रश्न है, आप लोग बना के हमें कमेंट कीजिएगा क्या आप लोगों से सारे प्रश्न बने या नहीं बने मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है जो इस वीडियो को पूर्णतः अच्छे से क्वेश्चन नंबर 10 को और 11 को देखे होंगे, वो पूर्णतः अच्छे तरीके से 11 के सारे प्रश्नों को आप बना लेंगे और उसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 16 यानी 16 में 12 नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर 13, 14, 15 को सॉल्व करेंगे और आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आपके मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करते हैं वीडियो को, तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मोटिवेशनल मुझे मिलता है, जिससे कि मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ। और मुझे कोई लाइक का पैसा नहीं मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि मैं थोड़ा सा धनवान भी हो जाए। एक आपके एक लाइक से मैं यार तो ना तो कोई पैसा वाला बनूंगा, ना ही, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा दिल यानी कि मोटिवेशनल मिलता है दिल को, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो फिर से बनाने का लिए तत्पर रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।